हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जोसा काउंसलिंग 2026 राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है। तो सीट एलोकेशन रिजल्ट आने के बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी आउट हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए आपकी कैटेगरी में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक क्या गई है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आने वाले राउंड्स में आपकी जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है वो कितनी और बढ़ सकती है, और आपको एडमिशन अगर नहीं मिला है तो मिलने का चांस कितना है, कहां तक और एक्सटेंड हो सकता है। जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उसके अंदर ये कोर्सेज इंक्लूडेड नहीं है। ये प्रोग्राम्स जो बैचलर ऑफ प्लानिंग, आर्किटेक्चर, इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस, बैचलर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यूअल डिग्री, और जो डेटा है वो हमारा हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बेस पर हमने लिया है, और बिना पीडब्ल्यूडी वाली कट ऑफ हमने सारी कैटेगरीज कवर करी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटीज की। तो दोस्तों, जेई एडवांस के रैंक के बेस पर आईआईटीज मिलती हैं, आपको पता ही होगा। तो राउंड 3 में आपकी कितनी मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गई है ऑल इंडिया कोटा के बेस पर, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कि बीटेक मटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल जेंडर में ऑल इंडिया कोटा आईआईटी जम्मू की गई है, और कितनी गई है? 16,854। वहीं बीटेक मटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की ही फीमेल ओनली कैटेगरी की बात करें तो आपकी आईआईटी जम्मू में ही गई है, लेकिन 27,754 रैंक तक गई है। बीटेक डिजाइन में आईआईटी दिल्ली में गई है हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक। जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कोटा 3628, और बीएस इकोनॉमिक्स के अंदर आईआईटी पटना में फीमेल ओनली कोटा 4623 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रैंक गई है। बीएस इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बात करें तो आईआईटी जोधपुर में गई है आपकी जेंडर न्यूट्रल ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 6107 क्लोजिंग रैंक। वही बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स में आईआईटी जम्मू में गई है फीमेल ओनली कैटेगरी ओबीसी एनसीएल की 10,897। बीएस मेजर इन फिजिक्स आईआईटी धारवाड़ में गई है 3351। कौन सी कैटेगरी थी? एससी कैटेगरी, जेंडर न्यूट्रल। बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स की भी आईआईटी जम्मू में गई है, जो कि 4736 गई है। कौन सी कैटेगरी है? एससी फीमेल ओनली। बीटेक डिजाइन की बात करें तो आईआईटी दिल्ली में गई है जेंडर न्यूट्रल एसटी कैटेगरी की, कितनी गई है? 1856। बीएस केमिस्ट्री की आपकी आईआईटी खड़गपुर में एसटी कैटेगरी की फीमेल ओनली की जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है 2100। अब एनआईटीज की अगर बात करें तो एनआईटीज में आपका जेई मेंस के स्कोर के बेस पे होता है। तो जेई मेंस का जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था आउटसाइड स्टेट कोटा की हम यहाँ पर बात करेंगे, वो हम देखें तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग एनआईटी नागालैंड आउटसाइड स्टेट कोटा जेंडर न्यूट्रल ओपन सीट जो थी वो 61,527 पर क्लोज हुई है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग की आपकी ओपन कैटेगरी की फीमेल ओनली जो सीट है वो 71,752, और सिविल इंजीनियरिंग की ही एनआईटी मणिपुर की गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जेंडर न्यूट्रल 9180 रैंक। और सिविल इंजीनियरिंग की एनआईटी मिजोरम में गई है आपकी फीमेल ओनली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 11,291। बीटेक बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग की बात करें तो आपकी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में गई है 20,147। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की ओबीसी एनसीएल फीमेल ओनली जो सीट है वो एनआईटी अगरतला में गई है 26,189। बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें एससी कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल गई है आपकी एनआईटी अगरतला में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक कितनी? 9267। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एनआईटी नागालैंड एससी कैटेगरी फीमेल ओनली कोटा 11,638 रैंक। बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एससी कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल आपकी एनआईटी अगरतला में गई है कितनी? 3610। बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें एसटी कैटेगरी फीमेल ओनली कोटा आपकी एनआईटी अगरतला में गई है हाईएस्ट कितनी? 4744। अब बात करते हैं एनआईटीज में ही होम स्टेट कोटा की जो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गई है उसकी। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की गई है एनआईटी अगरतला में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जो कि 1,55,000 गई है। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वो भी एनआईटी अगरतला में गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, फीमेल ओनली कोटा 1,19,000। बीटेक बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में होम स्टेट कोटा गया है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का 2,63,000। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो एनआईटी मिजोरम में आपका ओबीसी एनसीएल कैटेगरी फीमेल ओनली कोटा की 5,39,000 गई है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की एससी कैटेगरी की बात करें तो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में गई है 1,25,625। बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें एससी कैटेगरी की फीमेल ओनली कोटा तो 49,623 एनआईटी अगरतला में गई है। बीटेक
केमिकल इंजीनियरिंग की एसटी कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल बात करें तो एनआईटी अगरतला में 48,423 गई है। वहीं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की एसटी कैटेगरी फीमेल ओनली कोटा की बात करें तो 45,166 गई है। कहां पर गई है? एनआईटी मणिपुर में। ट्रिपल आईटीज का राउंड 3 ऑल इंडिया मैक्स क्लोजिंग रैंक आपका कितना गया है वो देख लेते हैं। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम, कहां पर आपका ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में गई है। ओपन कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल 66,000। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की आपकी ट्रिपल आईटी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग आंध्रा में गई है 66,560। ओपन कैटेगरी फीमेल ओनली कोटा। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम, वही ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जेंडर न्यूट्रल 10,160 गई है। फिर से आपकी मैकेनिकल विद डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग आंध्रा वाली ट्रिपल आईटी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की गई है आपकी फीमेल ओनली कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस की 10,045। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की जेंडर न्यूट्रल की गई है 23,250। बीटेक मैकेट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो ट्रिपल आईटी भागलपुर में गई है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी फीमेल ओनली कोटा के 24,810। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई और एम्बेडेड सिस्टम्स की आपकी एससी कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल की ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में गई है 12,364। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गई है ट्रिपल आईटी वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस आपका एससी कैटेगरी का 11,800। और मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की ट्रिपल आईटी भागलपुर में एसटी कैटेगरी की गई है 6259। वहीं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की आपकी एसटी कैटेगरी फीमेल ओनली कोटा की ट्रिपल आईटी भागलपुर में गई है जो कि 6246 है। जीएफटीआईज की राउंड 3 की आपकी ऑल इंडिया मैक्स क्लोजिंग रैंक की बात करें तो बीटेक फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ओपन कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर एचएस गौर यूनिवर्सिटी सागर ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की गई है 1,15,000। वहीं सेम ब्रांच आपकी ओपन कैटेगरी फीमेल ओनली कोटा की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असम में गई है 1,10,000। सेम ब्रांच आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर एचएस गौर यूनिवर्सिटी में गई है 17,883। बीटेक मैरीटाइम इंजीनियरिंग की आपकी ईडब्ल्यूएस की बात करें फीमेल ओनली कोटा की तो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा की गई है 15,669। फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बात करें तो आपका ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की गई है 40,692। और कौन से इंस्टीट्यूट में गई है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली। बीटेक कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी बड़ोही में गई है आपके ओबीसी की 40,208। फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें एससी कैटेगरी की तो 17,677 गई है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर एचएस गौर यूनिवर्सिटी। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपकी एससी कैटेगरी फीमेल ओनली कोटा की गई है गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में 16,662। बीटेक फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो वही एचएस गौर यूनिवर्सिटी में गई है एसटी कैटेगरी की जेंडर न्यूट्रल सीट 8741 पर। और बीटेक प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की गई है एसटी कैटेगरी फीमेल ओनली जो सीट है वो 7872 पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची में। तो दोस्तों ये थे राउंड 3 सीट एलोकेशन रिजल्ट के जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स थे। हमने कैटेगरी वाइज देखे कौन सी कैटेगरी में कितने रैंक तक आपको कौन से कॉलेज में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक मिला है और नहीं मिला है, तो अब कितने रैंक के बाद और सीटें ओपन होने के चांसेस है वो आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आपको इंडिविजुअली किसी कैंपस का चेक करना है तो आप josaadmissions.nic.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं और सीधा यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने वेबसाइट खोली हुई है आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप राउंड नंबर अपना यहाँ से डाल सकते हैं 3 और उसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूट चाहिए वो डाल सकते हैं। आपको ऑल चाहिए तो ऑल डाल सकते हैं। अब मान लो मुझे आईआईटी डालना है, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डाल दिया। आईआईटी में भी अगर आपको स्पेसिफिक नाम डालना है या कोई टोटल सबका देखना है तो उसी हिसाब से डाल सकते हैं। मान लो मैंने आईआईटी बॉम्बे डाल दिया। अब आप यहाँ पर प्रोग्राम डाल के ब्रांच अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें भी आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया। अब मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट देखना चाहता हूँ या सभी, वो यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। अब इसमें मैं ऑल सेलेक्ट करके एक बार सबमिट करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको क्या है, आईआईटी बॉम्बे मैंने सेलेक्ट किया था तो सारे आईआईटी बॉम्बे के आ गए, केमिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया था तो केमिकल इंजीनियरिंग आ गए, ऑल इंडिया कोटा सीट टाइप आपकी यहाँ पर सभी कैटेगरीज की और जेंडर के हिसाब से ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपको प्रॉपर हर एक एंट्री बनाकर इन्होंने शेयर की है। अगर वही आप सब में ऑल सेलेक्ट करके आप सबमिट करते तो आपको सारी कॉलेजेस के सारी ब्रांचेज की सभी कैटेगरीज की
ये मैट्रिक्स मिल जाती। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन से कॉलेज में, कौन सी ब्रांच में, कौन सी कैटेगरी के हिसाब से कितना ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक गया है। तो दोस्तों अब भी आपका राउंड 3 सीट एलोकेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी फीड में आती रहें उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें।